आज से शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का सरमाई इजलास। आज ही लोकसभा में पेश किया जाएगा ज़राई कानून की वापसी का बिल। राज्यसभा में भी आज पेश हो सकता है ज़राई कानून वापसी बिल। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास की आज हो सकती है शुरुआत। सरकार को घेरने की तैयारियों में अपोजिशन। पार्लियामेंट में आज हंगामे के आसार। एमएसपी और महंगाई पर सरकार को घेर सकता अपोजिशन। टीएमसी एमपी डेरेक ओब्रायन ने कहा, पार्लियामेंट में कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी टीएमसी, लेकिन बाहर ज्यादा नजदीकी नहीं। सरमाई इजलास से पहले आज कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई अपोजिशन मीटिंग में आने की तजवीज को टीएमसी ने नकारा। किसान तहरीक में शामिल पंजाब के 32 जत्थेबंदियों ने आज बुलाई मीटिंग। सिंघू बॉर्डर पर होगी मीटिंग। जराये के मुताबिक मीटिंग में तहरीक वापस लेने और घर वापसी पर होगा गौर। किसानों का जत्था घर वापसी कर सकता है ऐलान। एनडीए की मीटिंग में इत्तेहादी पार्टी एनपीपी ने सीए को वापस लेने की मांग की। एनपीपी के लीडर अगाथा संगमा ने मीटिंग में उठाया मुद्दा। एनपीपी के लीडर अगाथा ने कही, उनकी बात को सुना गया और नोट किया गया। पहली बार किसी इत्तेहादी पार्टी ने सीए की वापसी की मांग की। मुंबई के आजाद मैदान में राकेश टिकैत की खुली धमकी। कहा, यह आंदोलन लंबा चलेगा और कुर्बानी होगी। भीख में दिए गए समझौते से हम नहीं मानेंगे। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार हमें नीचा दिखाकर घर भेजना चाहती है। आप हमारी मीटिंग रोकेंगे तो हम आपकी मीटिंग नहीं होने देंगे। बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे राकेश टिकैत। कहा, हम बीजेपी के खिलाफ सियासत करेंगे। आने वाले इंतखाब में इसका फर्क पड़ेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा, शांति और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने किसान। मरकज के फैसले के बाद मुकदमे वापसी पर भी होगा गौर। मुंबई दौरे पर राकेश टिकैत ने अरब सागर में महलूम किसानों की अस्थियां बहाई। तहरीक के दौरान मारे गए किसानों की अस्थियों को लेकर मुंबई गए थे किसान। दहशतगर्दों पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर में बाहर से नहीं आए दहशतगर्द। नाराजगी के चलते यहीं के नौजवान उठा रहे हैं बंदूक। दिल्ली में आज से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और तालीमी इदारे। सरकारी मुलाजमीन का वर्क फ्रॉम होम होगा खत्म। महाराष्ट्र के भिवंडी में अंसारी मैरिज हॉल में लगी शदीद आग। आग से किसी जानी नुकसान की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली में आलूदगी की मार लगातार तीसरे दिन। दिल्ली का AQI लेवल इतवार रात 402 पहुंचा। यूपी के ऑनर किलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आजादी के 75 साल बाद भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ। हरियाणा कैबिनेट में जल्द हो सकती है तोसी। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी की अहम मीटिंग में हुआ गौर। सीएम मनोहर लाल बोले, बना रहना चाहिए सस्पेंस। केजरीवाल ने पंजाब की खवातीन के लिए जारी किया वीडियो पैगाम। कहा, खवातीन को देंगे 1000 रुपए। दिल्ली के सिलेक्ट सिटी मॉल में मॉक ड्रिल। दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर की मॉक ड्रिल। अखिलेश यादव ने राजा भैया पर पूछे गए सवाल पर कहा, कौन है ये जिनका आप नाम ले रहे हैं। हाल में ही राजा भैया और मुलायम सिंह की मुलाकात की तस्वीर हुई थी वायरल। यूपी के अमरोहा में वजीर सुनील भराना का अजीबोगरीब बयान। कहा, हम दो, हमारे 5 का नारा होना चाहिए बुलंद। 2 बच्चों के कानून के हक में नहीं। समाजवादी पार्टी सरकार में वजीर रहे विजय मिश्र बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में बीजेपी का थामा दामन। समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद को लेकर चंद्रशेखर आजाद बोले, बीजेपी को रोकने के लिए तालमेल जरूरी।
वजीर आला योगी आदित्यनाथ का ओपोजिशन पर जोरदार हमला, कहा भस्मासुर को जो भी पालेगा उसका खात्मा तय है। सीएम योगी ने कहा मंदिर बनवाने की सपा कांग्रेस की हिम्मत नहीं थी, दोहरे किरदार वालों ने झांसे में नहीं आना, रंग बदलने वाले ऑपोजिशन के बहकावे में ना आए अवाम। गोरखपुर को सीएम योगी ने दी 316 करोड़ 17 लाख रुपए का तोहफा, 86 तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। यूपी के हरदोई में हुआ बीएसपी के युवा सांसद प्रोग्राम, मायावती के भतीजे आकाश ने नौजवानों को किया खिताब, सतीश चंद्र मिश्र के बेटे कपिल मिश्र भी रहे मौजूद। यूपी के बलरामपुर में ओवैसी बोले, बाबा जिन्ना की बात करते हैं, हमने जिन्ना को 75 साल पहले पाकिस्तान में फेंक दिया था, अब हमें जिन्ना की फिक्र है, जिन्ना की नहीं। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा सीए मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत का कानून, जराए कानून की तरह सीए को भी वापस होना होगा। यूपी के बलरामपुर में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने टीईटी पेपर लीक मामले में योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा टीईटी का नाम बदल देंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। सीएम योगी के आरेडर पे गाजीपुर में तालीम माफिया के खिलाफ एक्शन, 4 करोड़ 80 लाख की प्रॉपर्टी कोर्ट, नकल और पर्चा आउट कर महेंद्र ने बनाई थी प्रॉपर्टी। यूपी टीईटी पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुए इम्तिहान, अब तक 26 लोग गिरफ्तार, 1 महीने बाद दोबारा होंगे इम्तिहान। त्रिपुरा म्युनिसिपल इलेक्शन में चला बीजेपी का जादू, 334 में से 329 सीटों पर बीजेपी की जीत। अगरतला नगर निगम चुनाव में सभी 51 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। त्रिपुरा में जीत पर पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद, ट्वीट कर कहा त्रिपुरा में लोगों ने साफ पैगाम दिया, सियासत की बजाय गुड गवर्नेंस को तरजीह दी गई। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर 12 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, हिंदुस्तान आने वाले हर शख्स को 7 दिन के लिए रहना होगा क्वारंटीन। उत्तराखंड में एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे कोरोना के मरीज, बीते 24 घंटों में कोरोना के 36 नए मामले, सदर जमहूरिया की हिफाजती ड्यूटी में तैनात 7 पुलिस वाले भी मुतासिर। कोरोना के नए वेरिएंट पर मरकज ने बिहार को भेजा अलर्ट, बाहर से आने वाले 281 लोगों की कोरोना जांच का दिया ऑर्डर। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर एम्स डायरेक्टर ने किया आगाह, कहा नए वेरिएंट में 30 से ज्यादा म्यूटेशन, वैक्सीन का भी असर हो सकता है कम। ओमिक्रॉन को रोकने में सरकार ने झोंकी ताकत, रियासतों को मुसाफिरों की जीनोम जांच कराने के दिए ऑर्डर। कोरोना के नए वेरिएंट पर महाराष्ट्र सरकार की इमरजेंसी मीटिंग, उद्धव ठाकरे ने अफसरान को दिए सख्त ऑर्डर, कल लॉकडाउन नहीं चाहते तो कानूनों पर करें अमल। हाल में उड़ानों को लेकर वजारत दाखिला की अहम मीटिंग, उड़ानों को शुरू करने को लेकर होगी रिव्यू मीटिंग। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर यूपी सरकार अलर्ट, सर्विलेंस पर रखे जाएंगे मुतासिर ममालिक से आने वाले मुसाफिर, जल्द जारी हो सकती है नई गाइडलाइंस। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मुलाजमीन के जज्बे को सलाम, नक्सल मुतासिर इलाकों में 10 किलोमीटर अंदर पहुंचे सेहत महकमे के लोग, मकामियों को लगाया टीका। ऋषिकेश में सदर रामनाथ कोविंद ने गंगा आरती में लिया हिस्सा, अहिल्या के साथ मां गंगा का लिया आशीर्वाद। यूपी के मेरठ में गैस सिलेंडर में लीकेज से लगी शदीद आग, 2 बच्चियों की जिंदा जलकर हुई मौत। यूपी के आजमगढ़ में भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान, नींव की खुदाई के दौरान हादसा, वक्त रहते खाली करा लिया गया था मकान।
यूपी के बुलंदशहर में बिजली मैकेनिक की चाकुओं से गोद कर कत्ल, सलमान समेत 3 मुजरिम गिरफ्तार, तीनों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई। यूपी के फर्रुखाबाद में एक शख्स ने थाने में किया सुसाइड की कोशिश, अस्मत दरी के इल्जाम में हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस की दबंगाई, बीच सड़क में बुजुर्ग से की अभद्रता और मारपीट, वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस के रवैये में इलाहाबाद हाई कोर्ट नाराज, डीजीपी और एसएसपी को किया गया तलब। यूपी के कानपुर में वीएसएसटी कॉलेज में हॉस्टल में दिखा तेंदुआ, महकमा जंगलात की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए बिछाया जाल। यूपी के गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड में मौके पर आकर पाया आग पर काबू। यूपी के प्रतापगढ़ में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई, मकामियों की लगी भीड़, शिक्षक पिता ने हेलीकॉप्टर से बेटी की विदाई का देखा था ख्वाब। एमपी में आज से 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे स्कूल, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मीटिंग में सीएम ने दिया ऑर्डर। ग्वालियर में संघ के स्वर साधक शिविर में समापन में बोले मोहन भागवत, सालों तक मुल्क ने झेला लूट और अर्थव्यवस्था में सहित सबको मिलकर करना होगा काम। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में रमन सिंह का बघेल सरकार पर हमला, कहा योजनाएं चलाने के लिए नहीं है पैसे, फिर भी यूपी जाकर गा रहे विकास मॉडल का गाना। एमपी के वजीर बिसाऊलाल ने अपने बयान में मांगी सार्वजनिक माफी, कहा जिंदगी भर करता हूं मां बहनों का सम्मान। एमपी के भिंड में सड़क पर आग का तांडव, ट्रांसफार्मर से टकराई ट्रैक्टर ट्रॉली, पीछे रखी बाजरे की फसल के कारण भड़की आग। आज से शुरू होगा बिहार कानून साज असेंबली का 7वां इजलास, 30 दिसंबर तक चलेगा सेशन, हंगामे के पूरे आसार। आज झारखंड के लातेहार दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन, आपकी सरकार आपके द्वार प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा, इंतजामिया ने की तैयारी। झारखंड के बोकारो में खदान में दबे मजदूरों की तलाश जारी, आज फिर शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन, गैर कानूनी खनन के दौरान धंस गए 4 लोग। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत में सुधार, आरटीपीसीआर रिपोर्ट आई नेगेटिव, एहतियातन एम्स में ही रहेंगे लालू। बिहार के अररिया की विशेष अदालत ने रचा इतिहास, नाबालिग से अस्मत दरी के मामले में 24 घंटे में सुना फैसला, कसूरवारों को आजीवन कारावास। बिहार के गोपालगंज में शादी तकरीब में फायरिंग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, एमपी ने दिए जांच के ऑर्डर। झारखंड के हजारीबाग में डोनेशन से सड़क बनाने में जुटे मकामी जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के बाद मकामी लोगों ने उठाया बड़ा बीड़ा। राजस्थान के जैसलमेर में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस, पूछताछ करने में जुटी हिफाजती एजेंसियां, पिछले 2 दिन में जैसलमेर में 3 मुश्तबा को किया गया डीडी। राजस्थान के बीकानेर में चलते ट्रक में आग लगने से मचा हड़कंप, बीच सड़क धू-धू कर चला ट्रक, हादसे में बाल-बाल बचा ड्राइवर। राजस्थान के बूंदी में बदमाशों ने शख्स को मारी गोली, मौके पर हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के कोटा में शादी तकरीब में जमकर हुआ बवाल, खाने को लेकर आपस में ही भिड़े रिश्तेदार, जमकर चले लात-घूंस। राजस्थान के जोधपुर में बदमाश राजू मांझू की फोटो हुई वायरल, सोशल मीडिया पर लिखा किसी को पिस्टल चाहिए तो करे राब्ता। मुंबई में बड़े पैमाने पर आईफोन की तस्करी, डीआरआई ने 42 करोड़ की कीमत के फोन किए जब्त। हिमाचल के चंबा में पहाड़ी दरकने से बंद हुई सड़क,
भरमौर और खुले में लगी गाड़ियों की लंबी लाइन। शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, लोगों ने जताया एहतजाज। जनूबी अफ्रीका का दावा, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में आई कमी, लोगों को डरने की जरूरत नहीं, वैक्सीनेशन के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं लोग। इजराइल में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिले 7 मुश्तबा मरीज, एक मरीज ने वबा की तस्दीक, विदेशी लोगों की एंट्री पर लगाया बैन। ऑस्ट्रेलिया में खातून ने 2 बच्चों समेत होटल के रूम में लगाया आग, 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को डाला खतरे में, सभी को बचाया गया, खातून को किया गया क्वारंटीन। थाईलैंड में सयाहों के वापस आते ही शुरू हुआ मंकी फेस्टिवल, हजारों बंदरों को दी गई फलों और सब्जियों की दावत, कोरोना की वजह से 2 साल से बंद था मंकी फेस्टिवल। स्पेन के पैम्पलोना में भारी हिमपात से बड़ी सर्दी, बर्फ की सफेद चादर से ढकी सड़कें, दर्जा हरारत में दर्ज की गई 1 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट। गावस्कर की नाराजगी पर मीडिया सेंटर को लिफ्ट का गिफ्ट, यूपीसीए ने 24 घंटों के अंदर कराया भूमि पूजन। हार्दिक पांड्या को टीम में आने की जल्दी नहीं, हार्दिक ने सिलेक्टर से कहा, मैं अभी तैयार नहीं, फिटनेस पर ध्यान देना चाहता हूं। भारत न्यूजीलैंड टेस्ट में जीत से 9 विकेट दूर टीम इंडिया, चौथे दिन का खेल खत्म होते होते भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी। दूसरे टेस्ट के लिए तैयार है विराट कोहली, जिम में जमकर बहा रहे पसीना। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट 3 दिसंबर को होगा। टेस्ट में वापसी से पहले विराट कोहली ने अनुष्का के साथ वीडियो फोटो किया शेयर, फोटो में अनुष्का शर्मा के साथ नदी किनारे नजर आ रहे विराट। अश्विन ने की हरभजन सिंह की बराबरी, 1 विकेट लेते ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में तीसरे मकाम पर पहुंचे। अमेजन इंडिया और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील फिर से परेशानी में, जराये के मुताबिक किशोर बयानी और अमित अग्रवाल को ईडी ने दिया नोटिस। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इस बार एक साथ किसानों को मिल सकते हैं 4,000 रुपए, किसानों की 9वीं और 10वीं किस्त एक साथ आ सकती है। मुल्क की बड़ी 10 कंपनियों में से 9 के बाजार मूल्यांकन में आई गिरावट, बजाज फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान। अगर आपके भी हैं बैंक में काम तो जल्द निपटा लें, अगले महीने दिसंबर में 11 दिन बैंकों की हो सकती है छुट्टियां। जनूबी एशिया में बांग्लादेश बना भारत का सबसे बड़ा साझेदार, 10 अरब डॉलर का किया कारोबार, मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने दी जानकारी। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने अपनी मेकअप आर्टिस्ट के साथ बिग बॉस 5 का एक सीन किया रिक्रिएट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। विकी कौशल और कटरीना कैफ की संगीत सेरेमनी को फराह खान, करण जौहर करेंगे कोरियोग्राफ, 7 दिसंबर को होगा संगीत, 8 दिसंबर को मेहंदी तकरीब।